औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान हम चला रहे हैं और सूरह आल इमरान में ग़ज़वा उहद के मुतल्लक़ बात चली थी और अल्लाह तबारक व तआला आखिरी जो आयत हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी, वो थी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे थे कि मा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की खबर सुनकर दीन सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया और किसी ज़ीरू के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा रहे या अपनी मर्ज़ी से दुनिया छोड़ दे। और अगर तेरा नबी दुनिया छोड़ देगा तो क्या तुम दीन इस्लाम को छोड़ दोगे। आगे अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत को कंटिन्यू करते हुए फरमा रहे हैं कि वकाइजिन नबी जिन मा उरबिजुन कसीरा, कितने ही ऐसे नबी थे जिनके साथ अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले भी बहुत लोग मौजूद थे। वमा वहानु, उन्होंने तो कोई ऐसा वहम या कोई ऐसी बात नहीं की, बुज़दिली नहीं की। लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, जब भी कोई अल्लाह की राह में उन्हें तकलीफ़ पहुंची तो उन्होंने इस तरह बुज़दिली का वमा ज़ाफ़ू, ना उन्होंने कोई बुज़दिली का मुज़ाहरा, कमज़ोरी दिखाई, वमस्तकानु, और न थकावट या बेबसी का इज़हार किया। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और वो अल्लाह की राह में साबित कदम रहे और अल्लाह तबारक व तआला साबित कदम रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। ये ट्रांसलेशन होगी। अब यहाँ जो बात चल रही है वो ये है कि ग़ज़वा उहद में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनी थी तो सहाबा किराम ने सब्र का दामन हाथ से छोड़ लिया और हथियार फेंक के बैठ गए थे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि किसी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वह अपनी मर्ज़ी से दुनिया में ज़िंदा रहे या अपनी मर्ज़ी से दुनिया छोड़ दे। जो भी होता है मेरे हुक्म से होता है और जो भी करता हूँ मैं करता हूँ। आगे इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तुम कोई नए नहीं हो उम्मती, या ये नबी तेरा जो है ये नया नहीं है, और इससे पहले भी कितने नबी थे गुज़र चुके हैं और कितने उस पर ईमान लाने वाले लोग थे, जानें कुर्बान करने वाले, जान नछावर करने वाले लोग उनके साथ, नबी के साथ मौजूद थे और अल्लाह को भी मानते थे। रब्बियून, वो अल्लाह को मानने वाले थे। और जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने कोई कीलो काल नहीं किया, कोई सुस्ती नहीं की, कोई शराइत नहीं रखी, कोई बुज़दिली नहीं की और कोई हिम्मत नहीं हारी, और हर काम में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बजा लाया और अपने नबी की मदद की। और नबी खा दुनिया में नहीं भी रहा तो कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, कोई अहले किताब के कुछ लोगों ने लिटरेचर में रद्द बदल किया, वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ने नहीं माना। लेकिन ना मानने वाले हर जगह मौजूद होते हैं और मानने वाले भी हर जगह मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने माना उन्होंने जाने तक कुर्बान कर दी और नबियों की गैर मौजूदगी में भी अपने दीन को संभाला दिए रखा। और जब भी अल्लाह के हुक्म आया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर कमज़ोरी नहीं दिखाई और थोड़े कम होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर लब्बैक कहा और जानें कुर्बान कर दी और साबित कदम रहे दीन पर। ऐसे लोग मौजूद थे। ऐसे लोग भी मौजूद थे जो साबित कदम नहीं रहे, पर उनका अंजाम जो हुआ वो भी ख़तरनाक हुआ और वो भी गिरा हुआ हद से ज़्यादा तकलीफ़ दे उनके लिए हुआ। और ऐसे लोग भी मौजूद थे कि जो नबी की गैर मौजूदगी में भी अपने दीन पर कायम रहे और दीन पर मजबूत रहे और किसी शक व शुबे में नहीं पड़े और कहीं भी गुंजाइश नहीं निकली इस चीज़ की। और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने साबिरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी अपने जहाँ सब्र के मानी आते हैं साबित कदम रहना। किस पे साबित कदम रहना, यानी वो अपने दीन पर साबित कदम रहे और साबित कदम रहे तो युहिब्बु, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उस कैटेगरी में शामिल कर दिया। युहिब्बु फरमाया कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पसंद करता है सब्र करने वालों को, दीन पर साबित कदम रहने वालों को। और इसी तरह ये चलती हुई चीज़ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुश्किल में पड़े, ये अल्लाह असल में ईमान वालों को आज़माने की बात हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे इसी रुकू में फरमाया, आयत गुजर चुकी है कि अभी तो अल्लाह ने तुम्हें आज़माया ही नहीं है, अभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें साबित कदम पाया ही नहीं है और अभी से तुम ये नखरे दिखा रहे हो। आगे एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि नबी, ये लोग तो ईमान ला के तुझ पे एहसान जितला रहे हैं, उनसे कहो कि
तुम ईमान लाए हो तो अपना फ़ायदा है, और अगर कुफ्र करोगे तो अपना नुकसान करोगे। अल्लाह तबारक व तआला का तुम कोई नुकसान नहीं कर सकते। इससे पिछली आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम दीन इस्लाम को छोड़ देते हो और अल्लाह के दीन की हिफाजत से हाथ उठा लेते हो तो तुम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को चलाने के लिए, अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है। वो चाहे तो फरिश्तों से मदद करवा दे, वो चाहे तो इंसान की और जमात ले आए मदद कर दे, वो चाहे तो बग़ैर किसी मदद के दीन इस्लाम को फैला दे, लेकिन वो तुमसे ये काम लेके तुम्हारे दर्जात को बुलंद करना चाहता है। और तुम हो के छोटी छोटी बात पे बुज़दिली दिखा के, रोना धोना करके, और नबी को अगर एक अफवाह फैला के तुम्हें ये गैर मुस्लिम, ये एक साजिश, और अगर तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, और इतनी सी साजिश में पहले तो अपनी गलती के वो हिस्सा मैदान का, वो जगह, वो रास्ते छोड़ दिए जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे तयन किया था। जब नबी का मुतय्यन की हुई जगह को तुमने छोड़ दिया तो फिर ये तुम्हारी गलती थी, और इसकी सज़ा के लिए भी तैयार रहना चाहिए था। और फिर दूसरी गलती ये कि जब दुश्मनान इस्लाम ने अफवाह फैलाई तो उस पर यकीन कर लिया, और यकीन कर लिया ना सिर्फ, बल्कि जिस तरह इस दुश्मन इस्लाम के सोच रहे थे, जिस रिएक्शन की तुमसे उम्मीद रख रहे थे, और जिस तरह वो चाह रहे थे, तुमने वही कर दिखाया। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं कि तुम ये मत समझना कि तुम नए हो और तुमसे पहले किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माया ही नहीं है, और तुम्हें ही आज़मा रहा है और तुम्हें ही मुश्किल में डाल रहा है। ऐसा नहीं है। जितने भी नबी आए और जितने भी नबी के मानने वाले आए, उन पर तकलीफ़ आई और उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दी और साबित कदम रहे मुश्किलात में। हाँ, जो फिर गए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ कोई वादा भी नहीं किया, उनको अजर देने का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं किया, उनको अल्लाह ने फरमाबरदार बंदों में शामिल नहीं किया। आजमाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला किसी को चाहे तो फरमाबरदार लोगों में शामिल करे और जिसको चाहे फरमाबरदार लोगों में शामिल ना करे। मुस्लिम तो एक अलग चीज़ है। मोमिन होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला भरपूर कसौटी से गुजारता है। वला नबलुवन्नकुम मिनल खौफि जुई नक्स मिनल अम्वालि व अनफुस व समराति व बशीर साबिरीन। अल्लाह फरमाता है दूसरी जगह के, ऐ मोमिनो मैं तुम्हें ज़रूर आजमाऊँगा किसी चीज़ के खौफ से और भूख और प्यास और तंगदस्ती से, व नक्स अम्वाल और माल के नुकसान से, व समरात और अनाज के और फसलों के नुकसान के, व अनफुस और औलाद के और अपनी जानों की मौत से, व बशीर साबिरीन। लेकिन अगर उसमें सब्र करोगे, बर्दाश्त करोगे, साबित कदम रहोगे तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। और अगर नहीं रहोगे तो मोमन में शामिल होने के किसी तरह भी हकदार नहीं होगे, और अपने आप को मोमन मत समझना। और अगर मोमन नहीं समझोगे और ये नहीं करोगे, आजमाइश में पूरा नहीं उतरोगे तो मोमन नहीं कहलाओगे। मोमन कहलाने के हकदार नहीं होगे तो अजर के मुस्तहिक नहीं होगे। और ये फिर मत समझो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर में शामिल कर देगा। जब मोमनों के साथ कोई अच्छाई आए तो तुम कह दो कि हम मोमनों के साथ हैं, और जब बुराई आए तो फिर दूर दराज जाके देहातों में बैठ जाओ और तमाशा देखते रहो, और वहाँ से होकर ख़बरें लेते रहो कि आया जंग जीती है मुसलमानों ने, अगर जीती है तो फिर आखिरी टाइम शामिल हो जाना और माले गनीमत के लालच में पड़ जाना, और अगर हार गए हैं तो उधर से ही रूपोश हो जाना। ऐसी मंजर कशी जो अल्लाह तबारक व तआला ने जंग जहाद में की है, फरमाया कि ऐसे लोग मोमिन कहलाने के हकदार नहीं हैं, और अगर वो मोमिन कहलाने के हकदार नहीं हैं तो फिर अजर भी नहीं है उनका। तो मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दी कि तुमसे पहले नबियों के साथ छोटे छोटे थोड़े थोड़े ग्रुप मुसलमानों के थे, मोमिनों के थे, जिन्होंने माना, जिन्होंने आजमाइशों को बर्दाश्त किया, जो आजमाइश पे पूरे उतरे, जो साबित कदम रहे। और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने युहिब्बु का लफ्ज़ इस्तेमाल करके फरमाया कि वो मेरे पसंदीदा बंदे हैं। और इवन के नबी के दुनिया के जाने के बाद भी अगले नबी के आने तक वो कुर्बानियाँ देते रहे और अपने दीन को संभाला दिए रहे। और फिर उस पर ये भी कि अपने दीन को संभालते रहे और अब अगले नबी तक आने के लिए दीन पर साबित कदम रहे। और फिर ये भी किया कि जब अगला नबी आया तो फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना सही ईमान, सही मज़हब और सही लिटरेचर लेकर उस नबी में पर ईमान ले आए। ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। और नबी के आने तक उन्होंने दीन को संभाले रखा, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। और तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अभी ये छोटी सी एक अफवाह फैली और तुमने हथियार फेंक दिए और तुमने ईमान का दामन छोड़ दिया और कमज़रफ़ी और बुज़दिली दिखा दी और कह दिया कि हम लड़ने वाले नहीं।
बल्कि हम ईमान ही को छोड़ देंगे, बल्कि हम ज़िंदगियाँ ही ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह के इनके जज्बाती अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को भेजा। दीन इस्लाम का मतलब होता है फर्माबरदारी करना। और फर्माबरदारी किसकी? फर्माबरदारी किसी एक बंदे की नहीं, फर्माबरदारी अल्लाह तबारक व तआला की करना। और अपने आप को हवाले कर देना। किसके हवाले कर देना? किसी बंदे के नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना। और अल्लाह का हमेशा के लिए हो जाना, नबी मौजूद हो या नबी मौजूद ना हो, नबी के जाने के बाद ही अपने दीन और अपने ईमान को संभालना ईमान और दीन कहलाता है। जब नबी हमारे दरमियान में मौजूद हो तो फिर वह हमारे दीन और हमारे ईमान को वो एक किस्म का सपोर्ट कर रहा होता है, संभाल रहा होता है, और उसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं होती और डायरेक्शन दे के हमें अच्छे या बुरे की तरफ लेके जा रहा होता है। नबी की गैर मौजूदगी में अपने दीन को संभालना बहुत बड़ी बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ दिया कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो एक दफ़ा एक साहबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं कि आपके साथ बैठते उठते हैं, आपके साथ खाते पीते हैं और आपके साथ टाइम गुजार रहे हैं, क्या हमसे भी खुश नसीब कोई है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है, आपसे खुश नसीब लोग भी होंगे और हैं। तो उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, वो कौन हो सकता है जो हमसे खुश नसीब है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे देखे बगैर ईमान लाएगा मुझ पर, वो खुश नसीब होगा। ज़्यादा गोया कि हम ज़्यादा खुश नसीब हैं उन लोगों से जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी के साथ टाइम गुजार चुके हैं। तो इसी तरह बिलगाइब और देखे बगैर अल्लाह तबारक व तआला को मानना, देखे बगैर दूसरे नबियों को मानना, देखे बगैर किताबों को मानना, ये सारे मकसद हैं ईमान पर कायम रहने के। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हमारा ईमान पर कायम रहना मुमकिन नहीं है, और फिर वो जो कायम जिसको हम कहते हैं वो ईमान पे कायम रहना नहीं होता। तो इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अफ़वाह उड़ी तो साथियों ने दिल छोड़ दिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे झंझोड़ के फरमाया कि तुम गलत कर चुके हो और तुम्हारे लिए ये आयतें अभी तक वहाँ से यहाँ तक जो चला पूरा रुकू। इसी तरह मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह तंबीह फरमाई और जगह जगह मुसलमानों के इस अमल को नापसंद किया। फिर जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने हौसला अफजाई करते हुए उनकी हौसले के लिए कुछ आयतें भी नाज़ल की ताकि वो बिल्कुल ही हौसला हार ना जाए। असल मकसद है दीन पर साबित कदम रहना और अल्लाह के हो जाना और अल्लाह के को मान लेना और गायब पर ईमान ले आना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक।